भूत की बहन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी शाम के वक्त अपने खेत से घर की ओर जा रहे होते हैं। घर दूर होने के कारण काफी अंधेरा भी हो जाता है। अरे शीला, रक्षाबंधन कब का है? शायद 2 दिन बाद है। तभी रास्ते में चलते हुए एक जंगल आता है। उसमें से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही होती हैं। अजी सुनिए, यह कैसी आवाजें आ रही हैं? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों उस जंगल में एक टूटे हुए खंडहर की तरफ जाकर देखने लगते हैं। वह उसमें देखते हैं कि कोई अजीब सा व्यक्ति अपने आप से बातें कर रहा है। अरे यह अजीब सा व्यक्ति कौन है? अरे हाँ, यह तो देखने में भी बहुत डरावना लग रहा है। आज मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है और रक्षाबंधन भी आने वाला है। रक्षाबंधन पर मेरी बहन मुझे राखी बांधती थी, लेकिन इस बार भी मेरी रक्षाबंधन सुनी रह जाएगी। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल से मेरी बहन को कैद कर लिया। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे कोई इस गांव में रक्षाबंधन मना पाएगा। अगर किसी ने रक्षाबंधन बनाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। अरे यह तो भूत लग रहा है। अरे इसे छोड़िए और जल्दी घर चलिए। अगर इसने हमें देख लिया तो यह हमें मार डालेगा। शीला और रामदास अपने घर की तरफ भागते हैं और थोड़ी ही दूर जाकर कुछ गांव वाले उन्हें मिलते हैं। तभी रामदास उस भूत के बारे में गांव वालों को बताता है। अभी हमने पीछे जंगल में एक भूत को देखा जो बोल रहा था कि वो इस बार गांव में किसी को भी रक्षाबंधन नहीं मनाने देगा, और अगर किसी ने रक्षाबंधन मनाने की कोशिश करी तो वह उसे मार डालेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, जंगल में भूत है? आज से कुछ समय पहले इस गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था, तो एक तांत्रिक बाबा ने उसे अपने वश में कर लिया था। लगता है हमें उन्हीं तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा इस भूत को भी अपने वश में करने के लिए। अरे मैंने सुना है कि जंगल में भूत है और वो कह रहा है किसी को भी रक्षाबंधन नहीं मनाने देगा। हाँ, सुनने में तो यही आया है कि वो भूत किसी को भी रक्षाबंधन नहीं मनाने देगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। अगले दिन सभी गांव वाले एकत्रित होकर यह फैसला लेते हैं कि अब तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए। वहीं उन्हें इस समस्या से निकाल पाएंगे। गांव वालों के कहने पर छन्नू और रामदास बाबा को बुलाने जाते हैं और फिर वह देखते हैं कि तांत्रिक बाबा अपनी कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं। फिर वह दोनों जाकर तांत्रिक बाबा को सारी बातें बताते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक भूत घुस आया है और वो बोल रहा है कि आपने उसकी बहन को अपने वश में किया हुआ है। ओ अच्छा, तो इस चुड़ैल का एक भाई भी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन दोनों भाई बहन को उसी वक्त अपने वश में कर लेता और गांव वालों को इस समस्या से बचा लेता। चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। बाबा, हम आपका इंतजार कर लेते हैं और बाबा हम इकट्ठे ही चलते हैं। बाबा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही हमें उस भूत से मुक्ति दिलाओ। फिर वह तीनों अपने गांव की तरफ चल देते हैं और भूत अपने खंडहर से निकलकर गांव में आ जाता है और गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं होता और वहां सन्नाटा छाया हुआ होता है। फिर उसे लगता है कि सब गांव वाले रक्षाबंधन का तैयारी के लिए शहर गए हुए हैं। चिन्नू और रामदास जैसे ही बाबा को गांव लेकर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि भूत गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। वह दोनों तांत्रिक बाबा को उस भूत के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक, तू मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो मैं गांव वालों को मार डालूंगा। मुझे नहीं पता था कि यह चुड़ैल तेरी बहन है, नहीं तो मैं इसके साथ तुझे भी अपने वश में कर लेता। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है और रक्षाबंधन पर हर बार वह मुझे राखी बांधी थी, लेकिन जब से तूने उसे अपने वश में किया तब से हम दोनों अलग हो गए
और हम रक्षाबंधन नहीं मना पाए। अब मैं अपनी बहन को तेरे चुंगल से आजाद कर आऊंगा और तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ही तांत्रिक बाबा उस भूत को मारने वाले होते हैं, तभी वह उसकी बहन चुड़ैल प्रकट हो जाती है। हे बाबा, मेरे भाई की गलती को माफ कर दो, उसे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था। अब आप हमें इस प्रेत योनि से निकालकर हमें मुक्त कर दें, जिससे हमें नया जीवन मिल सके और हम अपना जीवन अच्छे से जी सके। और चुड़ैल की यह बातें सुनने के बाद बाबा को उन पर रहम आ जाता है और बाबा उन पर जल छिड़ककर उन्हें मुक्त कर देते हैं। और उसके बाद से सभी गांव वाले मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और हंसी खुशी रहते हैं।